एनआईए ने सोपोर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बासित रेशी की प्रॉपर्टी को कुर्क किया। एनआईए की कार्रवाई तब हुई जब वजारत दाखिला ने बासित रेशी को यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक बासित अहमद रेशी हिजबुल मुजाहिदीन का मेंबर है और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वारदातों में शामिल था। एनआईए का ये दावा है कि रेशी ने 18 अगस्त 2015 को तुजर शेरीफ में एक पुलिस गार्ड पोस्ट पर हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, जिसमें पुलिस एहलकार और एक शख्स मारे गए थे। 4 मार्च 1996 को जन्मी रेशी बालामुला जिले के यंबर जलवारी शिवा डागरपोरा सोपोर इलाके का रहने वाला है और एनआईए के मुताबिक वो इस वक्त पाकिस्तान में है। एनआईए की ये कार्रवाई श्रीनगर के नोहट्टा इलाके में मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लट्राम की प्रॉपर्टी कुर्क करने के एक दिन बाद आई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद की सदारत में पीट मखामा में पार्टी का अधिवेशन हुआ, जिसमें बड़गाम के भाजपा जिला सदर समीर अहमद शाह, जिला सेक्रेटरी फारूक अहमद समेत दीगर नेता मौजूद रहे। इस अधिवेशन का मकसद भाजपा को मजबूत करना था। वहीं आपको बता दें कि इस अधिवेशन में शौकत अहमद को ब्लॉक रत्सन का इंचार्ज मुंतखब किया गया। डॉक्टर अली मोहम्मद ने आवाम से खिताब कर कहा कि यहाँ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की फलाही के लिए काम कर रही है। बीजेपी की बदौलत यहाँ तामीर और तरक्की का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ब्यूरो की यूनिट ने आज एक वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया है, जिसमें हमारे यहाँ की बीडीसी चेयरमैन फरहमद गनाई भी साथ है। बहुत सारे वर्कर ने ज्वाइन भी किया और हमने एक ओहदेदार यहाँ ब्लॉक रटसना का एक इंचार्ज बनाया, शौकत साहब। और हमने आज इन यहाँ के इस आवाम को आश्वासन दिया कि आने वाले टाइम में एक ट्रांसफार्मर लग जाएगा फारूक अहमद के नेतृत्व से में। तो खासकर जो मैंने यहाँ इस इलाके की जितनी भी शिकायतें आई हैं, मैंने उनको आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में शिकायतें दूर करेंगे। और मैं यहाँ के शासन को, खासकर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की एडमिनिस्ट्रेशन को इल्जा करना चाहूँ कि वो भी एक बार यहाँ चक्कर मारें और इस एरिया की जो शिकायतें हैं वो उस चक्कर से दूर हो जाए। आज की बात नहीं है, ये 40 साल का एक्यूट वायरस है। इसके लिए एंटीबायोटिक भारतीय जनता पार्टी बन गई है, इम्प्लीमेंट हो गया है। जो भी आदमी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। मैं उस चीज़ का कंडम करता हूँ और मजम्मत करता हूँ कि ऐसा कायराना हरकत नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान को मारे, कि खुदा ने किसी को भी इजाज़त नहीं दिया है किसी को कत्ल करने का। जो भी कातिल उसमें पाया जाएगा उस कातिल को सजा मिलेगी। मैंने आज यहाँ जो ये एरिया है, ब्यूरो का एरिया है, इसको पस छोड़ा गया है था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई डेवलपमेंट हो गई है। यहाँ कुछ यहाँ पावर की किल्लत है, पानी की किल्लत है और रोड की किल्लत है। जब मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछले सरकारों ने यहाँ इनको दखील दिया है। ये सारा आवाम सफ़र कर रहा है सड़कों की वजह से, पानी की वजह से। हमने आज इनको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार केंद्र में है। मैं केंद्र की सरकार को भी लिखूंगा इंशाल्लाह, और जो यहाँ एलजी शासन है उनसे भी मिल जा करूँगा कि इस एरिया को ध्यान दिया जाए और जितनी भी यहाँ शिकायतें हैं वो दूर किया जाए। गाँव-गाँव सड़क, गाँव-गाँव बिजली, घर-घर एजुकेशन, गाँव-गाँव हेल्थ केयर, गाँव-गाँव रोड कनेक्टिंग, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है। 26 से पहले हम ये 6 चीज़ पूरे कश्मीर घाटी में, पूरे हिंदुस्तान में करके देंगे। क्योंकि आपने शायद परसों देखा होगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमरीका के साथ मिलाऊंगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि बड़गाम में अरबों के हिसाब से प्रोजेक्ट आया है, रोड बनाने के वाला है। मैंने अंदर भी दिखाया आपको मीटिंग में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है हम वो मैनिफेस्टो करके देंगे और उस पर हम पूरा खरा उतरेंगे। ये मैसेज सिर्फ इतना है कि आज आप देखो अच्छा क्या है बुरा क्या है। हर एक कश्मीरी नागरिक आज देखता है कि क्या क्या फर्क आ गई है। खन्नापत सिंहपुरा में लंबरदार पद के एग्जाम देने वाले नौजवानों ने अपने गुस्से का इजहार किया। गौरतलब है कि नंबरदार पद के लिए हुए एग्जाम के रिजल्ट का कई दिनों बाद भी ऐलान नहीं किया गया है। इसी को लेकर नौजवानों ने नाराजगी जताई है। इलाकाई नौजवानों ने कहा कि उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए इस पोस्ट में एग्जाम दिए थे, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हालांकि दीगर इलाकों में रिजल्ट दिखाकर लंबरदारों का चुनाव कराया गया, लेकिन खन्नापत इलाका अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। वहीं इस मुतालिक में तहसीलदार सिंहपुरा साकी मुर्तजा ने कहा कि 15 से 20 दिनों में नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। फार्म नंबरदार फार्म नंबरदार एग्जाम दिन
एग्जाम आव हेन पटन तहसीलस मज या मज एसडीएम सोब बिहित तहसीलदार सोब बिहित एग्जाम आव दिन वनिस तान गई 15 दो अस आव कह रिजल्ट ब्रोकुन बाकियन आव रिजल्ट बाकी गांव सारी वन शो गमत खन पे आव मज सर 12th पास अहन मे खो थो आव मज क्वालिफिकेशन तिहुंद रिजल्ट तह आव कहीं वो तब किस्मत कुस जान बेहतर आस पान बासा पे डीसी सोबस बासा यह जान सोन मुतालबा यु अगर 10 गांव 20 गांव आए रिजल्टस मज खन पे क्या आव अति त्रावन खन पे मज तालीम याफ्त नौजवान यमो फार्म भरत यमो एग्जाम दित तिहुंद रिजल्ट आव वनिस शो कर कहीं सोन गुजारिश ये एसडीएम सोबस तहसीलदार सोबस खासकर डीसी सोबस सह कर यह सोन रिजल्ट शो जी मे नाव गुलाम मुस्तफा डार बह रोजान खन पे बोर ओतर लड़को 5-8 ये फार्म पे तक एग्जाम त मगर सह एग्जाम लोग दान पे पाई कि तथ क्या दलील गई जान खुदा कर अमे मूजूब डी सी एस अपील कि अस गोस रिजल्ट नेरन तथ क्या तालीम याफ्त प्रोन मकदम बिचार अनपढ़ सह तालीम याफ्त सह अनपढ़ वह अगर नयो बड़ो 5-8 मज जान सह लगे ठीक क्या अगर सैनिस गाँवस फायदे वाते रिजल्ट। इस गांव के बाशिंदे हैं, हम सब यहाँ आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट नहीं है, हम बस आला अफसरान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे हर किसी को पता है कि कुछ टाइम पहले नंबरदार और चौकीदार के लिए पोस्ट आयद किए गए थे, जिसके लिए बहुत सारे उम्मीदवारों ने एग्जाम्स भी दिए थे, जिनके नताइज अभी तक सामने नहीं आए हैं। हम आपकी वसादत से ब्लॉक सिंहपुरा के आला अफसरान तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो एग्जाम्स लिए गए थे, जो एग्जाम्स कंडक्ट किए गए थे, उनके रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किए जाए ताकि गांव में किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये धांधली वानली कुछ नहीं और रिजल्ट भी कोई नहीं निकला है। एक्चुअली देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर जहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं एज पर द नंबरदारी रूल्स। तो उसमें हमने कुछ बंदों का यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आगे भेजा टू दैट एसएसपी बारामूला। तो कुछ बंदों का अभी भी पेंडिंग है यहाँ पे भी और तहसील पटन में। और हमें थोड़े से इनफॉर्मल कंप्लेंट्स मिली थी दैट दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, तो उसी चीज़ को लेके हमने इस प्रोसेस को भी थोड़ा रोका हुआ है। हाँ, ये सारा कुछ क्लियर होके ही हम आगे भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास ये देखना भी जरूरी है किसी के पास दास्तिरा लैंड तो एनक्रोचड नहीं, इन्होंने एनक्रोच तो नहीं किया है या कोई और बिहेवियरल प्रॉब्लम या कैरेक्टर प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी रही बात कैरेक्टर ये ना वेरिफिकेशन की, तो अभी वेरिफिकेशन के लिए हम भेज रहे हैं, क्योंकि एक लिस्ट हमने भेजा, दूसरा भी भेज देंगे। पुंछ में पटवार संघ के जरिए ग्रेड पे और दीगर मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा लगातार किया जा रहा है। पटवार संघ के मेंबर्स अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। पटवार संघ का कहना है कि अब उनकी जायज मांगे पूरी होने के बाद ही धरना खत्म किया जाएगा। आज हमारा तीसरा दिन स्ट्राइक का कंटिन्यूसली थ्रू आउट द यूटी जो है चल रहा है। इसमें हमारी जेन्युइन डिमांड्स के रिलेटेड ऑलरेडी हम हमेशा बताते रहे हैं। उसमें जो बेसिकली ग्रेड पे जो है एक मेन इशू था और उसमें काफ़ी सारी जो हमारी फाइल में प्रोग्रेस भी हुई थी। तो लास्ट टाइम कहते हैं जी कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब के या किसी सेक्रेटरी साहब के फ़लाँ चीज़ की या फाइनेंस कोड में हमारे पास फ़लाँ जगह फाइल है तो विद इन नो टाइम हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही करते करते जो हमारी लास्ट टाइम एक रिटर्न MOS हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ बदूरी साहब, तब वो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू थे। उसके बावजूद ये पिछले मार्च की बात है, 1 साल हो गया है, हमारी जेन्युइन डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। मैं आपको मीडिया के थ्रू आपको ये बताना चाहूँगा कि पटवारी बहुत सारे महकमा जात के काम करते हैं। कोई भी ग्राउंड पे कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन का चक्कर हो, किसी का कोई मसला भी हो, वो पटवारी के थ्रू ही गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बात करते हैं कि हमारी डिजिटलाइजेशन में कमाल कर दिया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। तो ये कमाल कैसे हुआ है, मैं आपकी वसादत से बताना चाहूँगा कि रामटेक कंपनी एक जो जिसमें करोड़ों रुपये गवर्नमेंट ने दिए हैं, ये रिटर्न में MOS है हमारे पास, एक रिटर्न फॉर्म में है, ये कोई कहने की बात नहीं है। करोड़ों रुपए दे के भी 6 साल में वो 1-2 डिस्ट्रिक्ट को भी बहुत सारी गलतियां हैं उसमें भी वो कर पाए हैं। उसके बरक्स देखें, गलतियां तो हर पार्ट में हुई होंगी, लेकिन हमारे पटवारीज ने वो काम किया जिसके लिए उनको रिक्रूट नहीं किया गया था। हर किस्म का काम करने में हमारे पटवारी जो हैं बहुत आगे रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारी जेन्युइन डिमांड्स को लेके अगर ये जो हर गवर्नमेंट की हर चीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वो दरी पे बैठे हैं तो गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्म की बात है। गवर्नमेंट को बहुत संजीदगी से हमारे जितने मामलात हैं, जितने हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स में हमारी जो मेन इशू हैं, स्पेशली क्रिएशन ऑफ गर्दावर सर्कल और पटवार हल्काज, ताकि लोगों के लिए ईजी हो जाए। रेवेन्यू लोग जो एक आम बात रहती है जी कि पटवारी अब हमें मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज,
क्रिएशन ऑफ गद्दावर सर्कल की बहुत ज़रूरत है। तो कुछ दिन पहले तहजीब टीवी पर खबर चलने के बाद पुंछ से शाहदरा शरीफ जियारत के लिए बस सर्विस आवाम के लिए बहाल कर दी गई है। इस पर लोगों ने अफसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले यहाँ की जो है बस स्टैंड मैनेजर साहब इन ग्रुप वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, और जम्मू जो इनके हेड ऑफिस के ग्रुप है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और आप हजरात मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी बदौलत से ये सर्विस जो है दो साल बंद थी कोरोना की वजह से, आज जो है वो सर्विस स्टार्ट हो गई है शाहदरा शरीफ के लिए। तो हमारी तमाम जो शाहदरा शरीफ जाने वाले हैं उनको उनसे गुजारिश है कि जो सर्विस आपकी बंद थी वो शुरू हो गई है। तो 12:10 पे जो है इसका टाइम है, एक दिन वीरवार को जाएगी और शुक्रवार को यही सर्विस वापस आएगी। पुंछ टू शाहदरा शरीफ जो सर्विस थी तकरीबन 2 साल से कोरोना की वजह से उसको बंद किया गया था। उसके बाद बाबा साहब ने हम सब ने मिलकर एक प्रोसेस किया, यहाँ के ग्रुप मैनेजर साहब से मिले, इन्होंने हेड ऑफिस में बात की, उसकी वजह से जो थी ना वो एक प्रोसेस हुआ। 2 साल के बाद जो थी ना गाड़ी दोबारा शुरू की गई। उस ज़मीन में हम मशकूर हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं बस स्टैंड के और हेड ऑफिस वालों ग्रुप वालों के, उनके प्रेसिडेंट के मशकूर हों कि उन्होंने जो थी ना हमारी बात पे सोचा और उसके ऊपर पूरा एक्शन लिया। और आज तकरीबन हफ्ता हो गया, अब ये गाड़ी शुरू हो गई है यहाँ से पुंछ से शाहदरा शरीफ। ये पूरा इलाका डिस्कनेक्ट था, आपको पता है यहाँ से लोगों को सुनकोट जाना पड़ता था, सुनकोट से बफलियाज से थाना मंडी, पूरा एक इलाका में पूरा दिन उनका लगता था। अब ये बस यहाँ से जो थी ना 12 बजे यहाँ से जाती है और दूसरे दिन यही बस फिर सुबह वापस आती है शाहदरा शरीफ से। लोगों को बड़ी राहत मिली, खासकर ज़ायरीन जो शाहदरा शरीफ जाते थे उनको बड़ी राहत मिली। हम मीन साहब के भी मशकूर हैं, मीडिया वालों को मशकूर हैं कि उन्होंने पहले भी कवरेज दी और उसकी वजह से जो थी ना ये बात बाला हुकाम तक पहुँची और आज गाड़ी स्टार्ट हो गई है।